दोस्तों आज हम एक मिथ्स के बारे में बात करने वाले हैं कि मिसकंसेप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों प्लेजरेबल सेक्स के लिए क्या टाइट होनी चाहिए या फिर फ्लेक्सिबल होनी चाहिए? कौन सा वजाइना आपको ज्यादा प्लेजर और ज्यादा बेहतरीन ऑर्गेज्म दे सकता है या फिर आप फील कर सकते हो? चलिए इसी के बारे में हम बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो फीमेल एनाटॉमी होती है वो इस कदर होती है कि फीमेल वजाइना जो होती है ना वो टू मच इलास्टिक होती है। जो बाहर आप देख रहे हो ना वो वजाइना नहीं है, वो वल्वा है। अंदर का हिस्सा जो कैनल होता है वो वजाइना है। और वजाइना आपके 4 इंच लिंग से कई ज्यादा बड़ी चीज को झेल सकती है, एज लाइक उसकी खुद की बेबी जो बर्थ के दौरान वहां से ही बाहर आती है। इसीलिए आप समझ सकते हो कि वजाइनल वॉल कितना ज्यादा इलास्टिक होता है। बट आपने एक चीज देखी होगी कि जब आपकी फीमेल पार्टनर रेडी नहीं होती है तो एक उंगली नहीं घुसती वहां पे। कितना मुश्किल हो जाता है एक उंगली को घुसाना। और उस दौरान तो फीमेल के वजाइना में कट्स आ जाते हैं, बकायदा उनको दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होती है। जी वो मैंने कहा फीमेल एनाटॉमी ये बिल्कुल डिफरेंट है। दोस्तों थोड़ा सा इसी के बारे में बात करें। देखिए एक्सपर्ट्स बताते हैं कि टाइटनेस से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है प्लेजरेबल सेक्स के लिए। इसके पीछे वजह ये होती है कि फीमेल जब अराउज होती है तो फीमेल की प्राइवेट पार्ट जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होता है उसमें से सेक्रेशन होती है, वहाँ से ल्यूब निकलता है जो कि एक फ्लेक्सिबल इंटरकोर्स के लिए ज़रूरी होता है। वजाइनल वॉल के अंदर भी इसी वजह से ही जो ल्यूब होता है वो सिक्रेट होता है ताकि आप जो फ्रिक्शन है वो बढ़िया से लगा सको और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आए और फीमेल पार्टनर को भी किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। ये गॉड्स क्रिएशन है। अगर आपकी फीमेल पार्टनर अच्छे से अराउज ना हुई तो आपका 4-5 इंच का लिंग तो बहुत दूर की बात है, थोड़ी सी छोटी सी उंगली भी अंदर नहीं जा पाएगी। वजाइनल वॉल इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर ल्यूब अच्छे से नाक निकले तो ये टाइटनेस ये सारी चीजें बेकार है बिल्कुल। कभी भी आप टाइट की बात कर रहे हो ना, जो कि एक कंसेप्शन है, एक सोच है कि जो वर्जिन फीमेल्स होती है उसकी टाइट होती है, इसी वजह से मज़ा आता है। वो मज़ा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि वो इलास्टिक नया जब आप रबर बैंड इस्तेमाल करते हो ना तो वो कैसा होता है, जैसे भगवान ने क्रिएट किया होता है वैसा होता है। फिर जब उसको इस्तेमाल करते हो वो फ्लेक्सिबल होने लगता है। हमारी वजाइना यानी कि फीमेल वजाइना भी वैसे ही होती है। जब शुरू में फर्स्ट डे जब आप पेनिट्रेट करते हो उसके साथ तो उसको एक्सपीरियंस नहीं होता, शी इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड येट। इसी वजह से उसको डर होता है, एक नर्वसनेस होती है जिसकी वजह से वजाइना एक्सपेंड नहीं हो पाती, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इस्तेमाल बॉडी नहीं कर पाती। जिसकी शुरुआत में आपको थोड़ा सा फोर्सफुली पेनिट्रेट करना पड़ता है। पर दूसरी तीसरी बार जब फीमेल पार्टनर फ्लेक्सिबल हो जाती है वो टाइटनेस फील नहीं करोगे, 1 महीने बाद बिल्कुल नहीं करोगे और 1 साल बाद तो बिल्कुल नहीं। इसके पीछे होती है कि फीमेल की बॉडी तब तक बिल्कुल यूज्ड टू हो जाती है। इसकी वजह से बॉडी को पता चलता है कि आप सेक्सुअली अराउज हो रहे हो। वजाइना जो होती है वो इलास्टिक होती है, धीरे धीरे इलास्टिसिटी उसकी बढ़ जाती है, वो एक्सपेंड हो जाती है ताकि आप पेनिट्रेट बहुत बढ़िया तरीके से कर सको। एक्चुअल फीमेल पार्टनर की वजाइना जो होती है वो टाइट तब हो सकती है जब आप अपनी फीमेल पार्टनर को अच्छे से अराउज करो, वो एक्सपेंड भी हो बट उसमें टाइटनेस भी बरकरार रहे। चलिए इसके बारे में भी हम एलिबरेटली बात करते हैं। वजाइना में जब बहुत ज़्यादा ही ब्लड फ्लो होता है तो जो क्लिटोरिस होता है ना उसके नीचे कुछ हिस्से होते हैं जो ब्लड से बिल्कुल भर जाता है और वो ना वजाइना के जो मसल्स होते हैं उसके दौरान उसमें जो ब्लड फ्लो होता है तो वो फूल जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और जिसकी वजह से उसमें टाइटनेस आ जाता है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आप सालों साल कर रहे हो फिर भी फीमेल जो वजाइना है वो सेम ही है। 1 साल पहले भी जैसा था, 2 साल बाद भी वैसा ही है, 3 साल बाद भी वैसा है, बिकॉज उसकी बॉडी सेम है। फीमेल वजाइना सिर्फ एक ही रीजन से लूज हो सकती है, वो है चाइल्ड बर्थ और उसके बाद मेनोपॉज, जो कि नेचुरली जो इलास्टिसिटी होती है वो खराब होने लगती है। अदरवाइज जब चाइल्ड बर्थ होता है उसके बाद भी अगर फीमेल एडिक्वेट डाइट ले, अच्छे से एक्सरसाइज करे तो वो वापस इलास्टिसिटी को रिगेन कर सकती है। दोस्तों
अक्सर सेम बॉडी सेम टेक्निक्स की वजह से हमारी बॉडी इतनी यूज टू हो जाती है कि हमें लगता है ना ये ढीली ढाली योनि सब मजा नहीं आ रहा। इसको भी आप चेंज कर सकते हो। एक्सपर्ट्स हमेशा ये बताता है कि कुछ नया ट्राई करो, कुछ नई चीजें करो, कुछ एक्सपेरिमेंट करो, चेंजेस करो। वही बेड पे ना करके आप अपने आप को थोड़ा सोफा में स्विच कर सकते हो। सेम टेक्निक्स फॉलो ना करके आप पोजीशंस को चेंज कर सकते हो। एंड वंस अगेन फीमेल पार्टनर को अच्छे से अराउज करो। टाइटनेस से ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंट है कि दोनों फ्लेक्सिबल रहो। और आपका इरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फीमेल पार्टनर की योनि, वजाइना, टाइटनेस, लूजनेस इन सारे चक्कर में ना पड़ के अपने लिंग की तरफ भी ध्यान दो कि वो 100% इरेक्ट होता है कि नहीं होता। क्योंकि 100% इरेक्ट अगर ना हो ना तो वो चाइल्डबर्थ वाली योनि भी, वो वजाइना भी जो कि लूज हो चुकी है, वहाँ पे भी आपके लिए पेनिट्रेशन करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपका इरेक्शन भी 100% हो एंड इट्स वाइट। एंड इट्स ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपकी फीमेल पार्टनर की जो वजाइना है वो अच्छे से वेट हो जाए, गीली हो जाए, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे। ड्राइनेस से कभी भी पेनिट्रेशन पॉसिबल नहीं होता। फीमेल पार्टनर की योनि के अंदर, वजाइना के अंदर कट्स आ सकते हैं। ल्यूब पास ना होने की वजह से जलन महसूस हो सकती है। इवन ये फिर इन्फेक्शन को भी पैदा कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि काफ़ी साल हो गए आपके शादी को और आप थोड़ा सा अपने इलास्टिसिटी को रिगेन करना चाहते हो, तो आप बीच बीच में कभी कभी मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे वजाइनल टैबलेट्स होते हैं जो कि डेफिनेटली ऑथेंटिक होनी चाहिए, अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, जो बिल्कुल सेफ सिक्योर होनी चाहिए, हर्बल होनी चाहिए। अगर उसका इस्तेमाल करो और अगर घरेलू चाहते हो तो फिटकरी का पानी इस्तेमाल करो। ये आपके वजाइना के जो इलास्टिसिटी होती है, जो थोड़ी बहुत लूज़ होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, वो दोबारा रिगेन हो जाती है। तो इससे भी आपको प्लेजर महसूस हो सकता है, वैसा जैसा कि आपके दिमाग में है। बट वंस अगेन फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अपनी फीमेल पार्टनर को अच्छे से फ्लेक्सिबल करो। टाइटनेस तभी आएगी जब वो अच्छे से रेडी होगी, और जब रेडी होगी तो फ्लेक्सिबल होगी। फ्लेक्सिबल होगी तो दोनों के बीच जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो बहुत ही बढ़िया होगा। अगर आप मुझसे सहमत हो तो इस वीडियो को फटाफट से कर दो लाइक, शेयर भी कर सकते हो, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।